नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और एपिसोड अर्ज किया का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो गया हूं। आज के इस एपिसोड में भी आपको बेहतरीन रस देखने को मिलेंगे, काव्य पाठ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बेहतरीन कवि और कवित्री आज के शो में शिरकत कर रहे हैं, शो की शोभा बढ़ा रहे हैं। दरअसल आज जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं इस शो में, आज हमारे साथ देवों की नगरी से दरअसल लोग बाग यानी कि कवि और कवित्री आए हैं और दिल्ली जब हमारे अर्ज किया के कार्यक्रम में जब ये शिरकत कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर अर्ज किया का प्रोग्राम और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो बिना देरी किए आज जो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं आपको तारुफ करा देते हैं कौन कौन है। सबसे पहले हमारे साथ पूजा अरोड़ा जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पूजा जी हरिद्वार से ताल्लुक़ रखती हैं और हरिद्वार से सीधे अर्ज किया कि इस शो में हमारे इस ऑफिस में से स्टूडियो में दिल्ली पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पूजा जी के नज़दीक में दरअसल एक हीरो सरीखे शख्स नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि हीरो सरीखे इसलिए कहा है क्योंकि इनका नाम ही है सचिन राणा उर्फ हीरो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सचिन जी, आपका भी हरिद्वार से ये भी ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सचिन जी, पूजा अरोड़ा के बाद एक और शख्स जो इतने दूर से चलकर हमारे इस स्टूडियो में आए हैं, विनय जी का स्वागत करते हैं। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। विनय जी बहुत वक्त पहले एक प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत उन्होंने की थी अर्ज किया में, और काफ़ी वक्त के बाद मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और हरिद्वार से हमारे बीच आज दिल्ली आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विनय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विनय जी के अलावा दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं मंजू शाक्या जी, हमारे साथ अर्ज किया का पहले भी हिस्सा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मंजू जी। तो आज ये चार जो शख्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये चारों आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। और दरअसल जो लोग दूर से आए हैं यानी कि हरिद्वार से आए हैं, देहरादून से आए हैं, तो माफ़ कीजिएगा हरिद्वार से आए हैं, जो अब उनको थोड़ा सा बाद में लाएंगे। आज जो दिल्ली से आए हैं सबसे पहले उनसे आपसे रूबरू कराते हैं और मंजू जी की ओर बढ़ते हैं। मंजू जी आज इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, क्या कर रही हैं, शुरुआत करते हैं। स्वागत कर रहा हूँ मंजू जी आपका। जी बहुत बहुत आभार जी अब्दुल जी। जैसे कि आपने मुझे प्रथम आमंत्रित किया है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अर्ज किया है शो के लिए कुछ कहूँ जी। और अर्ज किया है शो बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत अधिकांश तरह ये सबको मौका दे रहे हैं। मैं चार पंक्तियाँ आपको ही समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है जी आपका। कि अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ और चाहतों की यारजू है हर तरफ। ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, अच्छा, ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, अब तू ही तू है हर तरफ। बहुत बेहतर। हाँ, तो वह अर्ज किया है कि वाहवाही हर जगह हो रही है, इसलिए चार पंक्तियाँ आपके लिए थी जी। और कहती हूँ कि शामिल मेरे किरदार में हो जा तू इस तरह, शामिल मेरे किरदार में, हाँ, शामिल मेरे किरदार में हो जा तू इस तरह, मुझको इकाई तुझको दहाई न मिल सके, और ऐसी दफा लगा दे मोहब्बत की मुझ पे तू, ऐसी दफा लगा दे मोहब्बत की मुझ पे तू, ताउम्र मुझे इससे रिहाई न मिले, ताउम्र मुझे इससे रिहाई न मिले। बहुत अच्छे। हाँ। और कहते हैं प्यार होता क्या है, आपको चार पंक्तियों में बताती हूँ। वैसे तो प्रेम रस ऐसा है जिसमें सब भीगे हुए होते हैं और प्रेम सृष्टि की आवश्यकता है, सृष्टि का। आप ज्यादा भीगे हैं। स्वागत है। बिल्कुल आपके प्रेम में भीगे हैं, तभी तो यहाँ आ गए। बहुत बढ़िया, सुनिएगा, बहुत शानदार। हाँ, स्वागत। कि ये लेकर जाता है तुमको सपनों के संसार में, ये लेकर जाता है तुमको सपनों के संसार में, सार छुपा सारे जीवन का केवल इसके सार में, या तो प्रेम का सागर होगा या फिर दर्दों का दरिया, या तो प्रेम का सागर होगा
या फिर दर्दों का दरिया, घाटा नहीं मिलेगा तुमको दिल के कारोबार में, घाटा नहीं मिलेगा तुमको दिल के कारोबार में। बहुत बेहतर। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जब जब हम पढ़ते हैं तुमको गीत गजल हो जाते हैं, और स्वाति की बूंदों जैसा पावन जल हो जाते हैं। तुम नक्काशी कर देते हो जब दिल की दीवारों पर, तब तब हम संगे मरमर का ताजमहल हो जाते हैं, तब तब हम संगे मरमर का ताजमहल हो जाते हैं। बहुत बेहतर। कि लगे आसान ये लेकिन कठिनतम छंद होता है, हृदय में हर घड़ी चलता मधुरतम द्वंद होता है। विरह पीड़ा खुशी आंसू मिलन के भाव में सिमटी, विरह पीड़ा खुशी आंसू मिलन के भाव में सिमटी, मोहब्बत की सजा का एक अलग आनंद होता है, मोहब्बत की सजा का। और 4 पंक्तियां देती हूँ, आपको सुनिएगा। स्वागत। कि कभी इकरार के किस्से, कभी इनकार के किस्से, कभी इकरार के किस्से, कभी इनकार के किस्से, करेगा याद जग सारा वफाए यार के किस्से। नहीं हम हीर रांझा हैं मगर चाहत है नूरानी, हमारे बाद गूंजेंगे हमारे प्यार के किस्से, हमारे बाद गूंजेंगे हमारे प्यार के किस्से। बहुत अच्छा है। सितारों से नजारों का मधुर संबंध लिखेंगे, निगाहों का निगाहों से नया अनुबंध लिखेंगे। इजाजत हो अगर तेरी तो ये दुनिया भुला कर हम तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के कुछ छंद लिखेंगे, तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के कुछ छंद लिखेंगे। और आजकल डिजिटल जमाना है, तो मैं एक डिजिटल प्रेम गीत के साथ आपसे जोड़ना चाहती हूँ। गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनेगा। कि शबनम शबनम हवा धूप परछाई दिवस रैन हर वाइब में, वाह वाह वाह। शबनम हवा धूप परछाई दिवस रैन हर वाइब में, वाह। चलता है चलचित्र तेरा ही यादों वाले लाइव में। वाह वाह वाह। और एहसासों का एक फोल्डर तुझको मेल किया मैंने। अच्छा है। एहसासों का एक फोल्डर तुझको मेल किया मैंने, तेरे प्यार की फाइल रहती मेरे दिल की ड्राइव में, तेरे प्यार की फाइल रहती। आपके ड्राइव का जवाब नहीं जी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कहती हूँ कि देखा तुझे, एक फेसबुक या टाइप का प्यार जो होता है, उसी से एक गीत प्रेरित है, सुनिएगा। अच्छा। कि अभी तो 4 पंक्तियां और पढ़ रही हूँ, सुनेगा। कि देखा तुझे फेसबुक पर तो दिल दीवाना डोला है, मैसेंजर पर बातें करके तेरा हृदय टटोला है। देखा तुझे फेसबुक पर तो दिल दीवाना डोला है, मैसेंजर पर बातें करके तेरा हृदय टटोला है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके तुझको लॉक किया मन में, तेरे प्यार का ट्विटर हमने अपने दिल में खोला है, तेरे प्यार का ट्विटर हमने। अब सुनिएगा गीत जी। स्वागत। कि जब भी मेरी याद की दिल में, जब भी मेरी याद की दिल में बाजे उठे रिंगटोन,
प्रिय तुम करना मुझको फोन, प्रिय तब करना मुझको फोन, प्रिय तब करना मुझको फोन। कि पहले तो मैसेज में मुझको हाय हेलो तुम करना, वाह 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 वाह। प्रति उत्तर ना मिले तो देना मैसेंजर पर धरना, वाह। प्रति उत्तर ना मिले तो देना मैसेंजर पर धरना। तरह तरह के इमोजी से मुझको खूब रिझाना, फिर भी ना मानूं तो कोई फिल्मी गाना गाना, फिर भी ना मानूं तो कोई फिल्मी गाना गाना। कि इश्क अधूरा रहे न चाहे, इश्क अधूरा रहे न चाहे लेना पड़ जाए लोन, इश्क अधूरा रहे न चाहे लेना पड़ जाए लोन। प्रिय तब करना मुझको फोन, प्रिय तुम करना मुझको फोन। और मेरी प्रोफाइल पर जाकर ढूंढ मुझे तुम लेना। अच्छा, क्या क्या करना है सुनते रहिए। बिल्कुल। कि मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे ढूंढ तुम लेना, अपनी उपस्थिति का परिचय लाइक से तुम देना, ट्विटर पर भी ट्वीट प्रेम का कर देना संदेशा, स्टेटस पर लिख देना तुम मन का मौसम कैसा। अच्छा है, अच्छा है। स्टेटस पर लिख देना तुम मन का मौसम कैसा। निश्चित ही पहुँचेगा तेरा, निश्चित ही पहुँचेगा तेरा मैसेज दिल के जोन। वाह। प्रिय तब करना मुझको फोन, प्रिय तब करना मुझको फोन। और अंतिम मन सुनिए कि और अगर मन नहीं भरे तो कॉल पे बातें करना। अच्छा, अच्छा। और अगर मन नहीं भरे तो कॉल पे बातें करना, आँखों ही आँखों में अपनी सारी रातें करना। अच्छा। प्यार भरे ढाई आखर को जुबां तलक ले आना, प्यार भरे ढाई आखर को जुबां तलक ले आना। धीरे धीरे खुसर फुसर कर खुद ही खुद शर्माना, धीरे धीरे खुसर फुसर कर खुद ही खुद शर्माना। सिमट उठे दिल की दिल्ली में, सिमट उठे दिल की दिल्ली में जियरा का जालौन। प्रिय तब करना मुझको फोन, प्रिय तब करना मुझको फोन। बहुत अच्छे, शानदार है जी। प्रिय तुम करना मुझको फोन और डिजिटल जमाने का इश्क आपने बताया कैसे होता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, डिजिटल के बाद हम चलते हैं विनय जी के पास, और ये कौन सा इश्क बताएंगे या फिर किस तरह से आप अपने काव्य पाठ की शुरुआत करेंगे। स्वागत कर रहा हूँ विनय भाई आपका। धन्यवाद अब्दुल जी। और अर्ज किया है कि सभी श्रोताओं को, शुद्ध श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और डिजिटल की बात की, हम सबके घरों में लैंडलाइन फ़ोन होता था। हाँ। और सब हम उसे प्रयोग करते थे, पूरा परिवार बैठकर सुनता था जब कोई फ़ोन आ जाता था। हाँ। आधुनिक काल में वो फ़ोन जो उस तार रूपी रस्सी से बंधा होता था उससे तो वो मुक्त हो गया, लेकिन उसने उस रस्सी से आदमी को जकड़ लिया जब वो मोबाइल फ़ोन बन गया। हाँ। हर एक व्यक्ति मोबाइल को अपनी जेब में लिए फिरता है और उससे जकड़ा हुआ है। तब मैं कहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन ने क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पर डाले जी, क्या क्या बदला, क्या क्या हुआ। स्वागत है। घड़ी वाली सुइयों को भूलते ही जा रहे हैं, घड़ी वाली सुइयों को भूलते ही जा रहे हैं, दिन व दिनांक सब बताता मोबाइल। घड़ी वाली सुइयों को भूलते ही जा रहे हैं, दिन व दिनांक सब बताता मोबाइल। और गिनती पहाड़े अब याद नहीं आ रहे हैं, जोड़ घटा गुणा भाग करता मोबाइल। और फोटो स्टूडियो पे देखो मक्खियां भिनक रही, फोटो स्टूडियो पे देखो मक्खियां भिनक रही, वीडियो बनाता फोटो खींचता मोबाइल। और कवि सम्मेलनों में भीड़ जुटती नहीं है, घर पे ही कविताएं सुनाता मोबाइल। हम सब कवियों पे भी, वाकई है, कवियों पे भी और कवि सम्मेलनों पे भी को भी इसने प्रभावित किया है वाकई में। हाँ। और क्या प्रभाव डाला है इसने शिक्षा के क्षेत्र में, नौजवानों पर, शिक्षार्थियों पर। तब मैं कहता हूँ
कि देश धर्म शिक्षा की और कोई ध्यान ही नहीं, खो रहे हैं युवा आज मोबाइल फोन में। देश धर्म शिक्षा की और कोई ध्यान ही नहीं, खो रहे हैं आज युवा मोबाइल फोन में। और किससे जुड़े हैं तार, किसका है कौन यार, दिन रात बातचीत मोबाइल फोन में। किससे जुड़े हैं तार, किसका है कौन यार, दिन रात बातचीत मोबाइल फोन में। और ज्ञानप्रद बात यहाँ ढूंढता नहीं है कोई, ज्ञानप्रद बात यहाँ ढूंढता नहीं है कोई, व्यसनों की बाढ़ आई मोबाइल फोन में। और शिक्षा हेतु माता पिता देते हैं जो जमा पूंजी, धन सारा जा रहा है मोबाइल फोन में। शिक्षा हेतु माता पिता देते हैं जो जमा पूंजी, और धन सारा जा रहा है मोबाइल फोन में। तो मोबाइल फोन में ही हम सबका धन अब जा रहा है। और इस मोबाइल फोन की वजह से ही हम सब देख रहे हैं कि जो झूठी खबरें समाज में फैल जाती हैं उनका भी कारोबार बढ़ गया है अब्दुल जी। और झूठी खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं। और आप देख रहे हैं कि झूठे विज्ञापन हैं, अखबार भरे पड़े हैं। हम सब तो तब मैं कहता हूं कि विज्ञापन है विज्ञापन है झाड़ फूक भूतों को भगाने के। अच्छा विज्ञापन है झाड़ फूक भूतों को भगाने के। और ताबीज मिल रहे हैं प्रेमिका बनाने के, ताबीज मिल रहे हैं प्रेमिका बनाने के। और भरे पड़े हैं अखबार इश्तिहारों से, भरे पड़े हैं अखबार इश्तिहारों से। असरदार नुस्खे पाओ बुढ़ापा भगाने के, असरदार नुस्खे पाओ बुढ़ापा भगाने के। बहुत अच्छा है। तो इस तरह के विज्ञापन आ रहे हैं, झूठी खबरें आ रही हैं। और झूठी खबरें, आपने एक बहुत प्रसिद्ध न्यूज रही है थोड़े कुछ दिन पहले कि एक भजन गाने वाले व्यक्ति भी इसके चक्कर में पड़ गए और इलू इलू करने लगे। एक न्यूज आई थी, आप सबने देखी सुनी होगी। हमने तो इंटरव्यू भी कर लिया। स्वागत है। एक उस पे छंद रखता हूँ कि लॉटरी से लखपति किसी को बनाने में ये जायदाद पूरा घर बार बिकवाती है। झूठी खबरें कि लॉटरी से लखपति किसी को बनाने में ये जायदाद पूरा घर बार बिकवाती हैं। और पढ़ के विज्ञापन जो आते हीरो बनने को, पढ़ के विज्ञापन जो आते हीरो बनने को, मुंबई बुला के मजदूरी करवाती है। मुंबई बुला के मजदूरी करवाती है। और कभी कहीं रूपधर प्रेमी और प्रेमिका का, कभी कहीं रूपधर प्रेमी और प्रेमिका का, ये पति पत्नी के प्यारे घर तुड़वाती है। और कभी तो लगाती है लगन ऐसी, भजनों को छोड़ इलू इलू करवाती है। बहुत बढ़िया। और कभी तो लगाती है लगन ऐसी, भजनों को छोड़ इलू इलू करवाती है। तो ये झूठी खबरें क्या कर दें, फेक न्यूज क्या कर दें, ये इसका प्रभाव आप सब देख ही रहे हैं। और एक तरफ तो इसका ऐसा प्रभाव है, दूसरी तरफ इसका कुछ गंभीर प्रभाव भी हम देखने को मिलता है हमें समाज में। तब मैं कहता हूं, स्वागत है भाई, कि कहीं तो दहेज वाली झूठी सूचनाएं बन सजा हुआ मंडप लगन तोड़ जाती है। कहीं तो दहेज वाली झूठी सूचनाएं बन सजा हुआ मंडप लगन तोड़ जाती हैं। और कभी किसी बिटिया की कोरी अफवाहें बन माता पिता भाई जीते जी ही मार जाती है। और ये मॉब लिंचिंग करवाती कारनामा कभी, ये मॉब लिंचिंग करवाती कारनामा कभी आतंक से आम जनता को मार जाती है। और जाति या मजहब वाली झूठी चिंगारी बन पल भर में ही पूरे देश को जलाती है। जातिया मजहब वाली झूठी चिंगारी बन पल भर में ही पूरे देश को जलाती है। तो झूठी खबरों का कारोबार बढ़ रहा है, मोबाइल के आने से और ज्यादा बढ़ा। तो सोशल मीडिया का प्रयोग हमें बहुत संभल के करना चाहिए। तब मैं आखिर में 4 पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत। कि बेशक दुनिया की सारी जानकारी रखिए, बेशक दुनिया की सारी जानकारी रखिए, पर झूठी खबरों से दूर की यारी रखिए। बहुत अच्छा। झूठी खबरों से दूर की यारी रखिए और संभल कर कीजिए प्रयोग सोशल मीडिया का। संभल कर कीजिए प्रयोग सोशल मीडिया का, वरना तो फिर जेल में जाने की तैयारी रखिए। वरना तो फिर जेल में जाने की तैयारी रखिए। तैयारी क्या, बहुत लोग जा भी चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए। और सोशल मीडिया का इस समय बड़ा प्रभाव है। और जैसा कि कहा, अफवाहों का बाजार भी बेहद गर्म रहता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद ही बहुत एक तरीके से कह सकते हैं बड़े गंभीर होकर और सोच समझ कर करना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। एक लंबे सफ़र से हमारे बीच आई हैं पूजा अरोरा जी। काफ़ी लंबा सफ़र है, सुबह से निकली हुई हैं और हमारे बीच पहुंची, और उसके बाद भी शो किन्हीं कारणवश लेट भी हो गया। बावजूद उसके आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका ही अब स्वागत कर रहा हूं। क्या कुछ पेश करें? बहुत शुक्रिया। और
4 पंक्तियां सभी सुनने वालों के लिए पढ़ती हूँ, मेरे मन के उद्गार आप तक पहुंचे और कहती हूँ कि मुस्कुराहट तुम्हारी सदा बरकरार रहे, मुस्कुराहट तुम्हारी सदा बरकरार रहे, जिंदगी में खुशियों का करार रहे, मुस्कुराहट तुम्हारी सदा बरकरार रहे, जिंदगी में खुशियों का करार रहे, लगे ना नजर कभी तुम्हें जमाने की, लगे ना नजर कभी तुम्हें जमाने की, प्यार की दौलत बेशुमार रहे, प्यार की दौलत बेशुमार रहे। बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि डिजिटल तो बहुत पड़ा है, अब उस जमाने में लेकर जाती हूँ जहां पर रूबरू मिलना आसान नहीं था और तस्वीरों से काम चलाया जाता था। तो कहती हूँ कि मेरी तस्वीर को संभाल कर रखते हैं वो, मेरी तस्वीर को संभाल कर रखते हैं वो, कुछ इस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि मेरी तस्वीर को संभाल कर रखते हैं वो, कुछ इस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं वो, मिले नहीं कभी हम रूबरू उन्हें, मिले नहीं कभी हम रूबरू उन्हें, बस इस बात का मलाल रखते हैं वो, बस इस बात का मलाल रखते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन पर्स में तस्वीर आज भी होगी। जी पर्स में तस्वीर आज भी है। तो कहती हूँ कि गुनगुनाओ तुम हमें, गुनगुनाओ तुम हमें, हम आवाज बन जाएं, गुनगुनाओ तुम हमें, हम आवाज बन जाएं, छेड़ो गर तराना तो हम साज बन जाएं, गुनगुनाओ तुम हमें, हम आवाज बन जाएं, छेड़ो गर तराना तो हम साज बन जाएं, मेरे जज्बातों को गर समझ सको तुम, मेरे जज्बातों को गर समझ सको तुम, हम भी मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज बन जाएं, हम भी मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज बन जाएं। और कहती हूँ कि एक प्रेमिका जब अपने प्रेमी से मिल नहीं पाती और वो सोचती है कि मैं उससे बिछड़ जाऊंगी, तो वो क्या सोचती है? वो कहती है कि बिछड़ी अगर तुझसे तो मर जाऊंगी मैं, बिछड़ी अगर तुझसे तो मर जाऊंगी मैं, सांसों के साथ जिंदा लाश बन जाऊंगी मैं, बिछड़ी अगर तुझसे तो मर जाऊंगी मैं, सांसों के साथ जिंदा लाश बन जाऊंगी मैं, बन नहीं पाऊंगी फिर किसी माला का मोती, बन नहीं पाऊंगी फिर किसी माला का मोती, टूटे अगर मन के तो बिखर जाऊंगी, टूटे अगर मन के तो बिखर जाऊंगी मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि तेरे प्यार ने, अभी विनय जी बता रहे थे कि डिजिटल जमाना है, तो फिर डिजिटल जमाने में ये भी है कि तेरे प्यार ने इस कदर मशहूर कर दिया मुझे, तेरे प्यार ने इस कदर मशहूर कर दिया मुझे कि रोज के अखबार की सुर्खियां कर दिया, तेरे प्यार ने इस कदर मशहूर कर दिया मुझे कि रोज के अखबार की सुर्खियां कर दिया मुझे, नाम लेकर तेरा कागज पे यूं अशआर उतरे, नाम लेकर तेरा कागज पे यूं अशआर उतरे, कलम इतनी चली कि शायर कर दिया मुझे, कलम इतनी चली कि शायर कर दिया मुझे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि आईना है ये कि वास्तविकता इंसान को कहाँ दिखाई देती है? वास्तविकता इंसान को दिखाई देती है, आईना है ये सच बोलता है, आईना है ये सच बोलता है, एक तराजू में सब तोलता है, आईना है ये सच बोलता है, एक तराजू में सब तोलता है, चाहे जितने मुखोटे लगा लो यहाँ, अब्दुल जी चाहे जितने मुखोटे लगा लो यहाँ, सच कहेगा ये जब बोलता है, सच कहेगा ये जब बोलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कहती हूँ कि मिले खुशियां तुम्हें सारी दुआ ये आज देती हूँ, मिले खुशियां तुम्हें सारी दुआ ये आज देती हूँ, तुम्हारी चाह सा हो कल, तुम्हारी चाह सा हो कल दुआ ये आज देती हूँ, न कोई गम हो जीवन में, न कोई गम हो जीवन में, न कोई भी उदासी हो, न कोई गम हो जीवन में, न कोई भी उदासी हो, फूलों सा सदा महको दुआ ये आज देती हूँ, बहुत अच्छी दुआ है, सदा महको दुआ ये आज देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार दुआ है आपकी, बेहतरीन है, और दुआ देती रहिए ऐसे ही। और इस दुआ के बाद बढ़ते हैं एक हीरो के पास,
और हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं हीरो साहब। ये भी बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए हैं ये तीनों लोग, और मंजू जी भी एक लंबे सफ़र से ही हमारे बीच बैठी हुई हैं। तो चारों ही लोग आज के प्रोग्राम में काफ़ी इंतज़ार के बाद इस प्रोग्राम को हमने कर पाया है। और सचिन राणा हीरो साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम की शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ सचिन साहब आपका। धन्यवाद अब्दुल नबी हसन जी। और अर्ज किया है कि समस्त दर्शकों के लिए, उनके लिए अभिनंदन और उनको धन्यवाद जी। सबसे पहले नबी हसन जी के लिए दो लाइनें मैं यहाँ पर कहूँगा जी। स्वागत है भाई। और भारत की लोक मिट्टी के गीत से मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ स्वागत है भाई। कि म्हारा मन गया हो जैसे त्योहार, बहुत अच्छा भाई। हाँ, कि म्हारा मन गया हो जैसे त्योहार, नबी जी जुग जुग जी। बहुत अच्छे, अच्छा है साहब। हाँ। और तने कट्ठे कर लिए रचनाकार, तने कट्ठे कर लिए रचनाकार, नबी जी जुग जुग जी लिए। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। और थारा जेके न्यूज के लिए के थारा बढ़ता रहे कारोबार, नबी जी जुग जुग बहुत अच्छे, जी लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, बहुत बेहतर है। उसके बाद सबसे पहले जो परिवार में, इस संसार में जो हमें लेकर के आया हमारी माँ, उनके लिए दो लाइनें मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वागत है भाई। कि एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा, कि एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा जी। लेकिन मेरी माँ की तरह कोई प्यार कहाँ कर पाएगा। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है। हाँ। और सपनों की वेदी पर मैंने, सपनों की वेदी पर मैंने परिश्रम का हवन जलाया है, चंद पैसों की चाहत ने माँ का आंचल छुड़वाया है, और लगता है ये जीवन तो अब व्यर्थ यूं ही जाएगा, एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी माँ की तरह कोई प्यार कहाँ कर पाएगा। और घर जाता हूँ तो मेरे बैग टटोले जाते हैं, घर जाता हूँ तो मेरे बैग टटोले जाते हैं, किसके लिए मैं क्या लाया ये सवाल भी पूछे जाते हैं। एक बात जो बस मेरी माँ ही पूछे, बेटा रोटी तू कब खाएगा, एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा, लेकिन मेरी माँ की तरह कोई प्यार कहाँ कर पाएगा। अच्छा है। और देखिएगा कि ये ताकत सिर्फ माँ के अंदर है कि बेटा माँ से दूर है और उसकी तबीयत खराब होती है तो माँ को एक दिन पहले पता लग जाता है। सही है, बिल्कुल। हाँ। तो आसमान पाने की खातिर जमीन पर बिछ जाता हूँ, आसमान पाने की खातिर जमीन पर बिछ जाता हूँ, और गर मुझको तकलीफ कोई हो तो माँ को सपने में दिख जाता हूँ, गर मुझको तकलीफ कोई हो तो माँ को सपने में दिख जाता हूँ, और अगली सुबह ही माँ का मेरी फोन मुझे आ जाएगा, एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा, लेकिन मेरी माँ की तरह कोई प्यार कहाँ कर पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत इसी कड़ी में दूसरा नंबर आता है हमारी माँ भारत माँ का। एक संदेश देती मेरी रचना है, मैं वो निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है। कि टुकड़ों में बटे ना मुल्क मेरा, टुकड़ों में बटे ना मुल्क मेरा, ना बटा हुआ इंसान दिखे, मेरी ऐसी आंख बना दे मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे, बहुत मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अच्छा। और जो आजकल एक नया क्रम चल चुका है राजनीतिक दलों की तरफ से कि ये हरियाणा है, ये यूपी है, ये राजस्थान है, तो उनके लिए है कि ना हरियाणा ना यूपी, ना हरियाणा ना यूपी ना ही राजस्थान दिखे, मेरी ऐसी आंख बना दे मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे। बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा है भाई। नबी जी एक जो नया चलन चला है आजकल दंगों का और मजहब का, तो उस पर देखिएगा कि मजहब के ना रंग दिखे, मजहब के ना रंग दिखे, ना धर्मों का प्रचार हो, मजहब के ना रंग दिखे, ना धर्मों का प्रचार हो, और भाई से भाई ना लड़े, भाई से भाई ना लड़े, चारों तरफ बस प्यार हो, और ना कोई हिंदू
ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना ही सिख ईसाई और ना ही मुसलमान दिखे, मेरी ऐसी आंख बना दे मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे, मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे। अच्छा है भाई, अच्छा है। और इसी कड़ी में आगे है कि बेटी कोख में ना मरे, बेटी कोख में ना मरे, ना दहेज की आग लगे। बेटी कोख में ना मरे, ना दहेज की आग लगे, पढ़े लिखे और मुस्काए, पढ़े लिखे और मुस्काए, किसी वहशी की ना नजर पड़े, हर नुक्कड़ गली चौराहे पर बस नारी का सम्मान दिखे, मेरी ऐसी आंख बना दे मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे, मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे। और अंत में जैसा कि आप जानते हैं करवा चौथ आ रहा है, तो 2 लाइनें एक हास्य की मैं निवेदित करना चाहूंगा। मंजू जी ने बहुत अच्छी हास्य की लाइनें यहाँ पर कही हैं, पंक्तियाँ कही हैं। मैं उतना अच्छा शायर तो नहीं, लेकिन कि पायल चूड़ी बिंदिया सब कुछ नया मंगाया है। अच्छा, हाँ। पायल चूड़ी बिंदिया सब कुछ नया मंगाया है, कुछ ऐसे सजनी ने मेरी करवा चौथ मनाया, कुछ ऐसे सजनी ने मेरी करवा चौथ मनाया है। और बाल नए रंगाए हैं। अच्छा, बाल नए रंगाए हैं और ब्यूटी पार्लर में भी गाल चमकाए हैं। अच्छा, बाल नए रंगाए हैं और ब्यूटी पार्लर में भी गाल चमकाए हैं, और कुछ ऐसे सजनी ने मेरी करवा चौथ मनाया है, पायल बिंदिया चूड़ी झुमका सब कुछ नया मंगाया। कुछ नया मंगाया। बहुत अच्छे। आपकी जेब ढीली हो गई बहुत ज़्यादा। जी चलिए, बहुत बेहतर, बेहद शानदार। अब हमें वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है, बहरहाल इस एपिसोड को हमें ख़त्म करना होगा। और शानदार काव्य पाठ रहा है, बेहतरीन, हास्य के साथ शुरुआत, हास्य के साथ अंत, और उसके बाद अब आप लोगों से अलविदा लेते हैं इस वादे के साथ कल फिर से होंगे हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। ले रहे हैं लाइव। मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे, मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे। अच्छा है भाई, अच्छा है। और इसी कड़ी में आगे है कि बेटी कोख में ना मरे, बेटी कोख में ना मरे, ना दहेज की आग लगे। बेटी कोख में ना मरे, ना दहेज की आग लगे, पढ़े लिखे और मुस्काए, पढ़े लिखे और मुस्काए, किसी वहशी की ना नजर पड़े, हर नुक्कड़ गली चौराहे पर बस नारी का सम्मान दिखे, मेरी ऐसी आंख बना दे मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे, मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखे। और अंत में जैसा कि आप जानते हैं करवा चौथ आ रहा है, तो 2 लाइनें एक हास्य की मैं निवेदित करना चाहूंगा। मंजू जी ने बहुत अच्छी हास्य की लाइनें यहाँ पर कही हैं, पंक्तियाँ कही हैं। मैं उतना अच्छा शायर तो नहीं, लेकिन कि पायल चूड़ी बिंदिया सब कुछ नया मंगाया है। अच्छा, हाँ। पायल चूड़ी बिंदिया सब कुछ नया मंगाया है, कुछ ऐसे सजनी ने मेरी करवा चौथ मनाया, कुछ ऐसे सजनी ने मेरी करवा चौथ मनाया है। और बाल नए रंगाए हैं। अच्छा, बाल नए रंगाए हैं और ब्यूटी पार्लर में भी गाल चमकाए हैं। अच्छा, बाल नए रंगाए हैं और ब्यूटी पार्लर में भी गाल चमकाए हैं, और कुछ ऐसे सजनी ने मेरी करवा चौथ मनाया है, पायल बिंदिया चूड़ी झुमका सब कुछ नया मंगाया। कुछ नया मंगाया। बहुत अच्छे। आपकी जेब ढीली हो गई बहुत ज़्यादा। जी चलिए, बहुत बेहतर, बेहद शानदार। अब हमें वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है, बहरहाल इस एपिसोड को हमें ख़त्म करना होगा। और शानदार काव्य पाठ रहा है, बेहतरीन, हास्य के साथ शुरुआत, हास्य के साथ अंत, और उसके बाद अब आप लोगों से अलविदा लेते हैं इस वादे के साथ कल फिर से होंगे हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। ले रहे हैं लाइव।